Hello guys, welcome back to our channel. ये लाल मत दियो मैं भी। यही डालूंगी मैं सर। नहीं So ये नहीं welcome back to our channel और आज हम बहुत टाइम के बाद आफ्टर अ ईयर हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे निकल चुके हैं। ये मुझे गंजे डालेंगी यार। एंड ये देखो मैं ऐसे करके निकल आया। गोलू भी है एंड कंबल में हमारा बेबी भी है। So अभी हम लोग रुके थे यहाँ खैरा ढाबा में। इन्होंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा, मैं ऐसे करके निकल के आया। एंड एवरीथिंग एल्स। अब हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम। फ्रेशन अप हो जाते हैं जरा थोड़ा बहुत और फिर दिखाते हैं आपको कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। तो हम लोग असर के टाइम पर कलियर शरीफ पहुंच गए थे। तब तक हमने बाकी दरगाहें की। ईशा के वक्त तक हम जो थे साबिर पार्क में आ गए थे एंड शब बारात की रात थी तो हमने वहाँ पर ही नफिल नमाज पढ़ी एंड देन हम लोग निकल चुके थे अजमेर शरीफ के लिए। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अजमेर शरीफ। हम सूजे हुए हैं बिकॉज हम रात भर नहीं सोए हैं। रात भर हम लोगों ने ट्रैवल करा है और अब हम लोग जा रहे हैं दरगाह के लिए। थक चुके हैं और उनको मैं कंधइयों लेकर जाऊंगी अब दरगाह। हम आ गए थे दरगाह पर अल्हम्दुलिल्लाह एंड बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने दरगाह की। तो दरगाह करने के बाद हम लोग आ चुके हैं आना सागर और हमने अपने बेटे को गंजू भी करा दिया है। गंज करा दिया। ये हमारी बड़ी टकली जानू, ये हमारी छोटी टकली जानू। गाइस ये हमारी माँ है। देखिए गाइस को हेलो करो मम्मी। हेलो गाइस, लुक एट द व्यू। कितना प्यारा सा व्यू है। ये कबूतर नहीं है। तो हम लोग आना सागर आए थे और आना सागर पर अगर हमने क्या करा है, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाए हैं और फ़ोटो खिंचवाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर। अब थके हुए हैं, अब हम आराम करेंगे क्योंकि रात भर हम लोगों ने सफ़र किया है, ट्रैवल किया है, तो अब थोड़ा आराम करेंगे। पहले ये आना सागर की एंट्री फ्री होती थी बट अब इन लोगों ने टिकट कर दिया है। और पार्शियलिटी देखो, फॉरेन टूरिस्ट के लिए 300 रुपये और भारतीय के लिए 25 रुपये। तो ये आ चुकी है हमारी सैलेड एंड पापड़। ये हम थके हुए बैठे हुए हैं सब और वो हमारी ड्यूटी निभा रही है हमारी मातें। देर से आवाज़ नहीं आओ ना, बातें करते हैं। आओ। सैफ अभी सूजे हुए हैं, बातें नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया। तो सर सच में ही सूझे हुए हैं बिकॉज हम 2 रातों के जगे हुए हैं। एक जिस दिन हम लोग घर से निकलने वाले थे उस दिन भी हम पूरी रात जगे थे क्योंकि हमारे बच्चे ने हमें पूरी रात जगाया था। बस 1.5 घंटे की हम लोग नींद ले पाए थे, फिर हम लोग निकल गए थे घर से। एंड कल हम कलियर शरीफ थे। कलियर शरीफ से हमने मतलब कहीं पे स्टे नहीं किया, हम लोग सीधे अजमेर शरीफ के लिए निकल आए। तो पूरी रात हम लोग जागे। आने के बाद भी हम लोग नहीं सोए। तो हम लोग आए, आने के बाद नहाए धोए हम लोग सीधे दरगाह गए। दरगाह उस टाइम पर बंद थी, 4 बजे दरगाह खुली। हम लोगों ने तब तक नमाज़ वगैरह पढ़ ली। फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह बहुत ही अच्छे से हो गई थी हमारी। और अब हम लोग आ चुके हैं खाने पीने के लिए। ये देखिए। देन नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके थे तारागढ़ के लिए। तारागढ़ हम लोग टैक्सी से गए थे, पैदल नहीं गए थे बिकॉज मेरा सी सेक्शन भी हुआ था एंड बच्ची भी हमारे साथ छोटी थी, वरना तारागढ़ जाने का मज़ा पैदल ही आता है। सो हम लोगों ने तारागढ़ पर अच्छे से दरगाह की। सभी दरगाहें करने के बाद फिर हम लोग तारागढ़ से उतर कर आए एंड देन हम लोग सीधे निकल चुके थे सरवार शरीफ, जहाँ पे ख्वाजा साहब के बेटे साहब की दरगाह है। तो हम लोग वहाँ पर जब भी आते हैं तब हम लोग वहाँ पर ज़रूर आते हैं। एंड जब भी आप सरवार शरीफ आओ तो यहाँ का खाना ज़रूर खाना बिकॉज यहाँ का खाना इतना ज़्यादा लजीज होता है ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। सरवार शरीफ से आने के बाद हम लोग सीधे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आए, पर तब तक हम लोग लेट हो चुके थे एंड दरगाह 9:30 बजे बंद हो चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी से हम लोग अपनी ईशा की नमाज़ भी यहीं पे पढ़ लेते हैं, कव्वाली वगैरह सुनेंगे। देन हम लोगों ने नमाज़ अदा की। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज के आंगन से ही मैंने अपनी बेटी के लिए नज़रिए ली। देन हम लोग पहुँचे देख देखने के लिए, बट जिस देख पर हम चढ़े वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पर हमारी सामने वाली देख में जो था वो लंगर तैयार हो रहा था। तो मम्मी ने वहाँ से कुछ लंगर लिया। दरगाह से जब बाहर निकल रहे थे तब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ को देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ से निकला कैसे जाएगा, पर जैसे तैसे करके हम निकल गए। फिर हम पहुँचे इन दुकानदार के पास। 150 बाजी आ जाओ। 150 सस्ते का माल सस्ते में, फिर नहीं मिलेगा हंसते में। रात के बज चुके हैं 12:15 और हम लोग अभी जस्ट दरगाह कर आए हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करके आए हैं। थक गए हैं हम बहुत ज़्यादा और अब हम लोग अपने होटल आ चुके हैं। हमने खाना पीना ऑर्डर किया है। अब हम लोग खाएंगे पिएंगे। और ये हमेशा बोल जाते हैं कि इस चैनल के ऑनर ये भी हैं।
और आज आखिरी दिन था हमारे अजमेर शरीफ में और आज जुम्मा भी था और हमें नहीं पता था कि जुम्मे में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पे औरतों के लिए जगह नहीं बचती है। सो अगर आप कभी भी अजमेर शरीफ जा रहे हो, जुम्मे का दिन है तो और जुम्मे की नमाज़ का वक़्त है, तो आप अपनी औरतों को होटल पर ही छोड़ आओ। जब नमाज़ का वक़्त निकल जाए 2 बजे या ढाई बजे के टाइम पे तभी आप लोग दरगाह पर आओ। बिकॉज़ उस टाइम पे जो वहाँ के खादिम्स वग़ैरह होते हैं, वो औरतों को एक ही तरफ कर देते हैं, जहाँ पे औरतें होती हैं वहाँ पर भी मुश्किल से ही जगह मिलती है। मैंने सोचा दरगाह खुली हुई है तो मैं फूल चढ़ा देती हूँ। जब फूल चढ़ाकर मैं दरगाह से निकल के आई तो वहाँ के खादिम ने मुझे दूसरे गेट से निकाल दिया था। फिर मैं गेट नंबर 6 से घूम-घाम कर अपनी मम्मी और सुज़ैन के पास पहुँची जहाँ पर औरतें वगैरह का स्टे था। तो वहाँ पर मैं गई, जैसे-तैसे मैं पहुँच गई थी। उसके बाद वहाँ पे लंगर हो रहा था तो सुज़ैन ने और मैंने वहाँ का लंगर खाया और जब आदमियों की भीड़ वहाँ पर कम हो गई तो फिर सुज़ैन, मम्मी और हमने वहाँ पर नमाज़ अदा की। नमाज़ के बाद फिर हम लोग फिर से एक बारी कदम पोशी के लिए गए। कदम पोशी करने के बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए थे एंड जब भी हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, तो शायद जो भी वहाँ पे जाते हैं किसी का भी मन नहीं करता है वहाँ से आने का, वैसे ही हाल हमारा भी होता है। हमारा भी मन नहीं करता है वहाँ से आने का। तो जब हम लोग दरगाह से निकल रहे थे मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी बिकॉज़ मेरे पैर का भी ऑपरेशन हो रखा है, सी सेक्शन भी हो रखा है। तो मुझसे इतना चला नहीं जाता है पैदल, तो हम लोगों ने वहाँ पे रिक्शा कर लिया था। तो रिक्शे ने हमें हमारा जो जहाँ पे हमारी कार खड़ी थी पार्किंग में वहाँ तक हमें छोड़ दिया था एंड दुआएँ करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ हमें, आपको, सबको जल्द ही अपने दर पर बुलाएँगे।